क्या होगा अगर एक गूंगी बहरी लड़की कुछ पागल लोगों के जाल में फंस जाए, जो इंसान के वेश में हैवान है। अरे बचना तो दूर की बात है, उस लड़की के साथ वो लोग क्या क्या कर सकता है, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएगा। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कुछ ऐसा ही है। मूवी के शुरुआत में जोई और उसकी माँ उसकी पापा के गाड़ी के सामने खड़ी थी, जहाँ पर जोई की माँ जोई को कहती है कि उसकी पापा चाहता था कि वो गाड़ी जोई चलाए। जोई गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद बहुत खुश थी। जोई बैरी के साथ साथ गूंगी भी थी। जोई अपनी बॉयफ्रेंड डैनी के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी और वो डैनी से मिलने अकेली जा रही थी उसकी पापा की गाड़ी लेके। जोई निकलने से पहले अपनी माँ के साथ एक सेल्फी ली और उसे डैनी के पास सेंड कर दिया। इसके बाद जोई अकेली गाड़ी लेकर निकल गई। सफर बहुत ही लंबा था, इसलिए वो गाड़ी बीच बीच में रोक के फोटो खींच के डैनी को भेज रही थी, ताकि डैनी को पता चले वो कहाँ है और वो सेफ है। कुछ देर आने के बाद अचानक से एक बंदा उसके गाड़ी के सामने आ गया। किसी तरह उसने गाड़ी को साइड कर ली। उसने पीछे मुड़ा तो देखा कि वो बंदा पूरी तरह से जख्मी था और दूर से एक और इंसान भाग के उस बंदे की तरफ आ रहा था, लेकिन पीछे से एक गाड़ी उसे धक्का मार के कुचल दिया और गाड़ी में जो लोग था उन लोगों ने जोई को देख लिया था। अब वो लोग जोई की तरफ आ रहा था। जो बंदा जख्मी के हालत में पीछे पड़ा था उसे बचाने के लिए जोई गाड़ी को पीछे ले गई, लेकिन वो लोग जोई भागने से पहले ही उसके गाड़ी के सामने पहुंच गया और उसे घेर लिया। जोई जिस बंदे को बचाने की कोशिश कर रही थी उसे उन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। अब जोई खुद को बचाने भागना शुरू किया, लेकिन पीछे से उन लोगों ने गोली चलाई और गोली जोई के पैर पर लगी। जोई बेहोश थी। उसे जब होश आया उसने देखा उसका हाथ और पैर कांटों वाली तारों से बंधा हुआ था। मैंने पहले ही कहा था वो लोग इंसान नहीं जानवर है। वो लोग जोई को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ डैनी को जोई को लेकर फिक्र होने लगा। जोई ने जो लास्ट फोटो भेजा था उसकी मदद से उसे पता चल गया था जोई न्यू मैक्सिको में है, इसलिए उसने न्यू मैक्सिको की पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया। जिन लोगों ने जोई को अगवा किया था उनमें से एक का नाम था वेस्ट, जो उस लोकल गैंग का लीडर था। उसने फिर से जोई को टॉर्चर करना शुरू किया। टॉर्चर करने के बाद उसने जोई को कहा कि वो कुछ दिखाना चाहता है। तब पास में एक फ्रिज पड़ा था, वेस्ट जाकर उसको खोला। खोलने के बाद जोई ने देखा कि उस फ्रिज में बहुत सारे इंसानों की खोपड़ी पड़ा हुआ था। तब वेस्ट ने कहा कि उसके परदादा ने उन सबको मारा। वेस्ट का परदादा का नाम था जोसेफ वेस्ट, जो एक जनरल था। वेस्ट ने उन खोपड़ियों में से एक खोपड़ी को उठाकर कहा कि ये था अपाची चीफ मैंगस कोलोराडस। 200 साल पहले उसके परदादा ने उसको मारा था बहुत ही बेरहमी से, और मरने के बाद भी उसके खोपड़ी संभाल के रखा। ऐसा लगता है पूरा खानदानी जानवर से भी बदतर था। जोई जब अकेली थी तो उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। इतना दर्द सहने के बाद भी उसने खुद को छुड़ा लिया था, लेकिन पीछे ट्रे आ गया। पीछे से उसने जोई को मार दिया और उसके बॉडी ले जाकर दूर जमीन में गाड़ दिया। सुबह होते ही एक आदमी को जोई का लाश मिला, लेकिन उसे लगा वो जिंदा है और आखिरी कोशिश करने के लिए उसने जोई की बॉडी साथ ले गया। उसने काला जादू से जानने की कोशिश की कि आखिर में जोई के साथ क्या हुआ था। इतने में जोई को धीरे धीरे होश आने ही वाला था, लेकिन किसी आत्मा ने उसे अपनी बस में कर लिया था। उस आदमी ने किसी तरह उस आत्मा को जोई के शरीर से निकालने के लिए जोई को बेहोश कर दिया था। जोई को होश आते ही वो उस जगह से निकल गई। जिस रास्ते से जोई गुजर रही थी उस रास्ते पर एक फोन बूथ था। उसने उस फोन बूथ से अपनी बॉयफ्रेंड डैनी को फोन किया। डैनी ने उस जगह का एड्रेस निकाला और जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की। अब दूसरी तरफ उस फोन बूथ के बगल में एक क्लब था जहां पर जोई ने जेड को देखा। जेड एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी वो वेस्ट के साथ मिलकर जोई को बहुत टॉर्चर किया था। जेड वेस्ट का भाई भी था। जेड को देखते ही जोई को जिस आत्मा ने अपनी बस में किया था वो जाग गया था। अब जोई उस आत्मा के बस में था। उस क्लब में जेड के साथ और 2 लोग था। जोई ने उन तीनों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। जेड की मौत की खबर सुनने के बाद वेस्ट की गैंग उस जगह पर पहुंच गया था। डैनी भी जोई की तलाश में उस जगह पर पहुंच गया। वेस्ट ने डैनी को देख लिया था, लेकिन पुलिस मौजूद था, इसलिए वेस्ट ने डैनी को कुछ नहीं किया। इसके बाद वेस्ट ने ट्रे से पूछा कि जोई की बॉडी कहाँ है। ट्रे ने वेस्ट को उस जगह पर लेकर गया जहाँ पर उसने जोई की बॉडी गड़ा था, लेकिन उन लोगों ने जमीन खोदकर देखा जोई की बॉडी वहाँ पर नहीं था। दूसरी तरफ जोई को जिस आदमी ने बचाया था उसने जोई को कहा उसके शरीर में चीफ का आत्मा है, जिसे वेस्ट की परदादा ने 200 साल पहले बहुत ही बेरहमी से मारा था। अब चीफ की आत्मा जोई के जरिए वेस्ट और उसके परिवार से बदला लेगा। जेड को मार के ही उसने अपना मौत का खेल शुरू कर दिया है। अब वेस्ट और उसके सारे साथी भागने की तैयारी कर रहा था। उनमें से एक घर से निकलने ही वाला था। जोई वहां पर पहुंच गई। एक के बाद एक तीर से उसे मारने लगा और बहुत ही बेरहमी से उसको मार दिया। वेस्ट को जब पता चला उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्योंकि उसे पता था जोई को हराना इतना आसान नहीं। वेस्ट ने पहले डैनी को अगवा किया, लेकिन जोई वहां पर पहुंच गई। उसने सबके ऊपर हमला किया, लेकिन वेस्ट और उसके सारे साथी किसी तरह डैनी को लेकर जोई के हाथ से निकल गई।
डैनी को जिस जगह पर वेस्ट ने अगवा करके रखा था, जोई उस जगह पर पहुंच गई और एक के बाद एक करके सबको मारना शुरू किया। जोई ने एक एक करके सबको बहुत ही बेरहमी से मार रही थी, इतना खौफनाक कि हर किसी की रूह कांप उठेगा। और आखिर में वक्त आई वेस्ट की। वेस्ट को मारना इतना आसान नहीं था, वो सबसे चालाक था, लेकिन जोई भी उसे सबसे दर्दनाक मौत देना चाहती थी। वेस्ट के साथ लड़ाई के वक्त जोई ने पहले कुल्हाड़ी से वेस्ट का पैर और एक हाथ काट दिया और आखिर में जोई ने उस कुल्हाड़ी से वेस्ट का सर अलग कर दिया। लेकिन वेस्ट के हमले की वजह से जोई की बॉडी दो टुकड़े हो गए और आखिर में जिसने जोई को बचाया था उसकी मदद से डैनी ने जोई और चीफ की आत्मा की शांति के लिए जोई का बॉडी जला दिया।